गुड आफ्टरनून। आज आपके 9th क्लास में फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे बहुपद तथा उसके गुणनखंड। क्या होते हैं बहुपद, यानी पॉलिनोमियल्स एंड देयर फैक्टर्स। सो जैसे हमने लिखा कि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n। ये हमारा पी एक्स यानी पी एक्स का मतलब है बहुपद। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। इस प्रकार के पॉलिनोमियल्स या इस प्रकार के फंक्शन में a0 a1 a2 अप टू an तक कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, यानी रियल नंबर्स हैं। और an और n एक नॉन जीरो पूर्णांक है, यानी शून्येतर है। ये कभी शून्य नहीं होते हैं, और ये शून्य हो जाएंगे तो हमारा बहुपद खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कैसे हैं? आपकी नॉन जीरो पूर्णांक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल में लिखा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 पूर्णांकों पर बहुपद है। ये पूर्णांक है आपका, 4x स्क्वायर है प्लस का 7 है, 7x और माइनस 8 है। इसी प्रकार से आगे सेकेंड पॉइंट में 3/4 x की पावर 3 माइनस 4/3 x की घात 2 प्लस 2x माइनस 6। ये परमेय संख्याओं पे। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये परमेय संख्याओं पर बहुपद है। अब ऐसे ही आपका आएगा अगला 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट यानी रूट 2x माइनस रूट 3 वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जो अपरमेय होंगी वो अंडर रूट में आती हैं, इसलिए ये आपकी वास्तविक संख्या रियल नंबर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि इसमें मान लो x के जगह पे y हो तो क्या बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यदि x के स्थान पर y चर हो तो y में भी बहुपद होगा। y की जगह पे z हो तो भी बहुपद होगा। हमारे पास ये आपके क्या है? एक चर राशि है, x y z एक चर राशि है। इसलिए चाहे x के पदों में हो, चाहे y के पदों में हो, चाहे वो z के पदों में, ये हमारे बहुपद कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा बहुपद। बहुपद के वास्तविक संख्याएं और आपकी परमेय संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन संख्याओं के माध्यम से। और मैंने ऊपर ही पहले लिखा हुआ है कि पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यानी बहुत जितनी भी संख्याएं आ सकती हैं an x की पावर n तक, ये आपके कैसे हो जाएंगे? पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब इसमें हम पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में अगला एक रूप आता है बहुपद का मानक रूप, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। किस तरीके से लिखें इसको, किस घातों के रूप में लिखें जिससे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो इसके मतलब इसका ये होता है बहुपद मानक रूप में, यदि बहुपद में चर के घातों को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो वह बहुपद कैसा कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। माना कि मैंने लिखा 5x की घात 4, फिर लिख दिया प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 और 2x लिख दिया प्लस का 1 लिख दिया, इस टाइप का। तो ये एक कैसा हो गया? अवरोही क्रम हो गया, यानी बढ़ती घातों से घटती हुई घातों में लिखेंगे तो हम क्या कहलाता है? वो बहुपद का मानक कहलाता है। ठीक इसी तरीके से अब हम अगले उस पर बढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। जैसे हमने ये एग्जाम्पल अभी आपको बताया, वही एग्जाम्पल हमने लिखा 5x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 प्लस 5x की घात 3 प्लस 6x प्लस 3 में x की चर को अवरोही क्रम में लिखने पर तब आपका क्या बनेगा? 5x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3। तो ये हो गया इसका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के प्रकार।
कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो इसमें एक मैंने पहले लिया एक पदी, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, एक पदी कहलाता है। जैसे 5x 3x स्क्वायर, 2 4x स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे पद हैं जो आपके हो जाए एक पद, एक बहुपदी। अगला ऐसा ही है द्विपदी बहुपद क्या होंगे, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हों। दो पद कैसे हों, एक x का हो और एक आपका अचर राशि हो, एक चर राशि हो और एक अचर राशि हो। तो 3x प्लस 6 हो गया, 6 प्लस 3y हो गए, y की घात 8 माइनस 4 हो गए। अब द्विपदी बेग है, अगर हम इसमें लिखें 5y प्लस 6y, अगर मान लो हमने 5y और 6y लिख दिया तो क्या ये द्विपदी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कैसे हैं, सजाती पद हैं, और सजाती पदों को हम आपस में जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। जिनकी घातें अलग हों, विजाती पद हों, वो आपके पदों में विभक्त हो जाएंगे। ऐसे ही अब तीसरा आता है त्रिपदी, ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हों त्रिपदी कहलाते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। तो इस टाइप से हमारे पदों का ये पदों के प्रकार हैं। बहुपद क्या होता है, पदों के प्रकार क्या हैं, ये सब आज मैंने इतना आपके टॉपिक में बताया। ये चीज़ आप एक बार नोट कर लें कॉपी में, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट जो होगा उसी से हम आगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।